क्या लंबे समय से जो डिप्रेशन चला आ रहा है उसे ख़त्म किया जा सकता है? जो हमारा स्ट्रेस है, जो हमारी एंग्जाइटी है, जो हमारे प्रॉब्लम्स है, जो सालों से चलते आ रहे हैं, क्या उसे जड़ से ख़त्म किया जा सकता है? दोस्तों बिल्कुल किया जा सकता है। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हमारे पुराने से पुराना डिप्रेशन, स्ट्रेस हो या चाहे आपका जो भी प्रॉब्लम हो उसे जड़ से कैसे ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति था जो 20 साल से डिप्रेशन में था। उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी। जब भी उसकी ट्रीटमेंट चलती थी उसे कुछ दिन तक अच्छा लगता था, उसका जो डिप्रेशन है वो गायब हो जाता था। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतते थे उसका जो डिप्रेशन है वो वापस से होने लगता था, उसके जो प्रॉब्लम्स है वो वापस से शुरू होने लगते थे। दोस्तों जो भी हमारे डिप्रेशन है या हमारा स्ट्रेस है या हमारी एंग्जाइटी है उसके मेन 2 रीज़न होते हैं। एक होते हैं स्टार्टिंग रीज़न मतलब स्टार्टिंग फैक्टर्स, और दूसरे होते हैं मेंटेनेंस फैक्टर्स। इसका मतलब स्टार्टिंग फैक्टर मतलब जिससे हमारी स्ट्रेस, हमारी एंग्जाइटी, हमारा डिप्रेशन शुरू होता है, और मेंटेनेंस फैक्टर मतलब जिससे हमारा स्ट्रेस, हमारा डिप्रेशन वो बना रहता है। और जब तक हम हमारे मेंटेनेंस फैक्टर को ठीक नहीं कर लेते, हमारा जो डिप्रेशन है, हमारा जो स्ट्रेस है, हमारी एंग्जाइटी है या चाहे आपका जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो सकता। दोस्तों उस व्यक्ति का जो डिप्रेशन है जो बार बार आता था उसके पीछे एक रीज़न है। उस व्यक्ति का मानना है कि मुझे ठीक होना है, मैं पूरी तरह से ठीक होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे सारे घर वाले चाहते हैं कि मैं ठीक ना हो, मेरे सारे फैमिली मेंबर सोचते हैं कि मैं ठीक ना हूँ। दोस्तों ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, और जब हम ऐसे रॉन्ग स्टेटमेंट करते हैं तो हमारे जो डिप्रेशन है या हमारे जो बाकी प्रॉब्लम्स है वो और बढ़ने लगते हैं। बेसिकली हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो आपके फैमिली मेंबर के या बाकी लोगों के नहीं है, वो आपके खुद के हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारा जो डिप्रेशन है, हमारी एंग्जाइटी है, हमारा जो स्ट्रेस है वो हमारे लर्निंग से आया है, ना कि दूसरों के बिहेवियर से। जब तक हमारे डिप्रेशन का सही कारण हम सही जगह पे नहीं ढूंढेंगे तब तक हमारे जो डिप्रेशन है, हमारा स्ट्रेस है, हमारी बाकी भी प्रॉब्लम्स है उससे हम बाहर नहीं निकल सकते। दोस्तों जब भी हम हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं तो हमारे आंखों पे एक काला चश्मा चढ़ जाता है, जिससे हमें सब कुछ काला नज़र आने लगता है, सब लोग काले नज़र आने लगते हैं। हम समझते हैं कि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है वो उन लोगों की वजह से है, वो लोग हमारे खिलाफ है, आपको तकलीफ देते हैं। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है वो आपकी सोच से आए हैं, आपके अंदर से आए हैं। दोस्तों उस व्यक्ति का और एक स्टेटमेंट है, उसका एक मानना है कि जब भी वो अपने परिवार को कोई सलाह देता है तो उसके परिवार में कोई भी व्यक्ति उसकी सलाह नहीं मानता, और जब उसकी सलाह कोई नहीं मानता तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो डिप्रेस फील करने लगता है। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सलाह दी वो सबके लिए सही हो, वो सबको स्वीकार हो, क्योंकि आपके हिसाब से जो सही है, आपका जो परसेप्शन है उसके हिसाब से आपकी जो सलाह है वो सही है, लेकिन दूसरे के लिए उसका जो परसेप्शन अलग है, उसके विचार अलग है, उसके थॉट्स अलग है, और उसके लिए आपकी जो सही सलाह है उसके लिए भी सही साबित हो, उसके लिए सही हो, वो ज़रूरी नहीं है। दोस्तों किसी को भी सलाह देना अपने कंट्रोल में है, लेकिन उसका स्वीकार करना या उसका अस्वीकार करना ये दूसरे के लर्निंग पे, उसके थॉट पे, उसके परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जब भी हम हमारे आसपास घट रही घटनाओं को निगेटिवली एनालिसिस करते हैं तो हमारे अंदर स्ट्रेस आने लगता है, हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, कभी मन उदास होने लगता है, कभी मूड खराब हो जाता है, कभी हार्ट बीट बढ़ जाती है, कभी घबराहट होने लगती है। और ऐसे में हम जब मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन आपके अंदर के सिम्टम्स को ख़त्म कर देती है, लेकिन आपका जो सोचने का तरीका है वो एज इट इज़ आपके अंदर वैसे का वैसा ही रह जाता है। इसलिए आपको क्या करना है? आपका सोचने का तरीका बदलना है, आपकी जो एनालिसिस की प्रैक्टिस है, आपकी एनालिसिस की टेक्निक है उसे आपको बदलना है। आपके जो न्यूरल्स पैटर्न्स है, न्यूरल पाथवे जो है, आपके जो पैटर्न्स पुराने बने हैं उसे आपको तोड़ना पड़ेगा, उसे करेक्ट करना पड़ेगा। तब जाके आपका जो डिप्रेशन है, आपका जो एंजाइटी है, आपका जो स्ट्रेस है, चाहे आपकी कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी।